सब कहेंगे हालेलुया। इससे पेश है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस को आज शुभ सफर के दिन अपनी जिंदगियों के लिए जो जिंदगी का कलाम सलीब की कुदरत है हम अपने बदनों में ले सके और सुन सके। हम खुदावंद के खादम पास्टर मून की शुक्रगुजार है जिसने इस लायक समझा कि आज सुबह आपके दरमियान हमें दावत दी ताकि हम खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सके और मिलकर एक खानदान की सूरत में सीख सके। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं जो आज सुबह खुदा के हजूर हैं, क्योंकि बथेरे लोग ये समझते हैं कि आज हमें आने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुबारक है वो लोग जिनको खुदा अपने हजूर आने की तौफीक बख्शता है और जो गफलत की नींद सोते हैं अपने लिए, जिनको आज कलाम की जरूरत थी और जिनको खुदा ने मुमकिन फरमाया कि वो उसके हजूर आके अपने आप को और अपने घरानों को बचा सके। आइए मिलकर बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, आइए मिलकर कहेंगे बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। आइए जोरदार तालियां बजाइए उसके लगे में शख्स के लिए, उसके कलाम, उसकी बकरियां, उसकी सम, उसकी इस खूबसूरत आवाज के लिए जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। वक्त बहुत हो चुका, आइए वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम जल्दी से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 13वां बाब और उसकी 70वीं आयत। खुदावंद की कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इसी सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। सब कहेंगे आमीन। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। यानी हर वो पेशवा वो है जिनके इंसान ताबे रह के काम करता है। जब हम अपने घरों में देखते हैं तो माँ बाप को खुदा ने हम पर पेशवा बनाया है और हम उनकी फर्मा बरदारी में उनके ताबेदार रह के एक घर में रहते हैं। और जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं, जो स्कूल में होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं या फिर किसी खिदमत गुजारी के काम में होते हैं, स्कूल में हम एक टीचर के ताबे रहते हैं, जहाँ पर हम एक रहनुमा यानी एक पेशवाओं के ताबे रह के काम करते हैं। और जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तब भी हम एक सर के ताबे होते हैं, यानी किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी अदारे में चली जाए, खुदा ने हम पर एक पेशवा मुकर्रर किया हुआ है। जिस तरह आज कलीसिया पर एक खातम को मुकर्रर किया जाता है, इसलिए कलाम कहता है कि जिस भी अदारे में हो, जिस भी डिनोमिनेशन में हो, जहाँ भी रहते हो, अपने पेशवाओं के उनके ताबे रह के और फर्मा बरदारी से काम करो, क्योंकि जिस भी अदारे में चले जाए अगर फर्मा बरदारी और ताबेदारी नहीं, हमें काम से बाहर निकाला जाता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के ताबे रह के काम नहीं करते, फर्मा बरदारी से काम नहीं करते, माँ बाप उनसे क्या खुश होते हैं? उनसे रंजीदा होते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी बेटी मेरी फर्मा बरदार नहीं है। और अगर हम किसी अदारे में जॉब करते हैं, अगर हम उनके ताबे रह के काम करते हैं, जो कुछ वो हमें कहते हैं हम आगे से जी कहते हैं, तो लिखा है वो हमारी सैलरी पर भी और हमें बुलंदी मिलती है। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। लेकिन कब मिलती है? जब हम अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और उनके ताबे रह के काम करते हैं। हमें बेमिसाल ऐसी अयार और मशहूर किस्से हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में तो हमें एक ऐसा जिक्र मिलता है और मुशर्रफ बेटे का लिखा है, ये एक खानदान का बेटा है और इसका बाप एक
अपने बाप से रहने वाला था और अपने बाप के पहले ये ताबेदार था। और जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, जब इसके दोस्तों ने इसे बरगलाया और ये नफरत और हसद और लिखा है ऐसी मकारियों में और शराब नोशी में पड़ा, दुनिया की रंगीनियों में पड़ा, दुनिया के कामों में मशगूल हो गया, तो एक वक्त ऐसा आया, इसने अपने बाप से कहा कि तू मेरा हिस्सा, मेरा जो दौलत है, मेरे घर का जो हिस्सा बनता है, मुझे उसमें से दे दे ताकि मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ जाऊं। लेकिन ये अपने बाप के ताबेदार ना रहा। जब तक तो रहा, ये अपने घर में इसे हर चीज मिलती रही, ये एक आला दराज का और ये अच्छी जिंदगी जीता रहा, इसे अच्छे पहनने को मिला, अच्छा खाने को मिला और ये अच्छी तरह अपने घर में इसे रहना था। अब जिन दोस्तों के सहारे ये बाहर निकला दौलत लेके, जब तक तो दौलत थी, इसके दोस्त इसके साथ रहे, इसके अजीज इसके साथ रहे। अब जैसी दौलत खत्म होती रही है, जैसे पैसा खत्म होता रहा, वो दोस्त भी उससे जुड़ते गए, लेकिन दोस्त भी जलते रहे। अब तन्हा रह गया, दौलत पास नहीं है, दोस्त साथ नहीं है। वो दोस्त जिन्होंने से वरगलाया था और वो अपने बाप के घर को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, उसके अपने पेशवा को छोड़कर, उसकी ताबेदारी छोड़कर, उसकी फरमाबरदारी छोड़कर, और लिखा है अपने घर से बाहर निकल गया अपने दोस्तों के लिए। जैसे दौलत पैसा जाता रहा, उसके साथी, उसके दोस्त, उसके हमरा उसे छोड़कर चले गए। बाप के घर में तो नौकर भी बड़ी शान से रहते हैं। जब तक मैं अपने पेशवा, अपने बाप के ताबेदार, फरमाबरदार था, तब तक मैं सुकून में था। मेरे बाप के घर में जो नौकर है वो भी बड़ी शान से रहते हैं, उनके लिबास भी बड़े अच्छे हैं। उसने कहा मैं तो उसका बेटा हूँ, मेरा लिबास कैसा है, और यहाँ तक के उसके बाप को उस पर मुकर्रर किया था, उसका पेशवा बनाया था। उनसे जरूर था कि वो उसकी ताबेदारी में रहता। आज भी बहुत से लोग हैं, आज भी बहुत से बेटे बेटियां हैं, बहुत से नौजवान हैं, जब अपने घर वालों के और अपने माँ बाप के, जिनको खुदा ने उन पर पेशवा ठहराया होता है, ताबेदार नहीं रहते, तो उन्हें असीरी की हालत में और गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन दर दर की ठोकरें खाते हैं, गुलामी करते हैं, लोगों से बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताबेदार किनके नहीं रहते, अपने माँ बाप। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, ऐसी एक मिसाल हमें मिलती है, बड़ी खूबसूरत। ये तो एक घर के बेटे की मिसाल है। हम अपने जब घरों में देखते हैं, हमें ऐसी बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है जो अपनी सास की ताबेदार है। और वो कौन थी? नोमी। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि नोमी अलीमलेक की बीवी थी। और कलाम इस बात की हमें शहादत देता है कि 10 साल तक ये मोआब के मुल्क में रही। और एक वक्त ऐसा आया कि नोमी का शौहर अलीमलेक मर गया, और नोमी के 2 बेटे और उसकी 2 बहुएं थी। जैसे उसका शौहर मरा और कुछ अरसे दराज के बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। अब कौन बचा? सिर्फ नोमी और 2 उसकी बहुएं। उसने कहा कि मेरी हालत ऐसी नहीं है। अपनी बहू से कहती है, जिसका नाम था रूत और एक का नाम था उर्फा, अपनी दोनों बहू से कहती है कि मेरा शौहर भी मर चुका है और ऐसा वक्त है कि अब दोनों बेटे भी मर चुके हैं, अब मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से 2 बेटों को पैदा करूं और तुम्हें ब्याह लूं। ऐसा करो, अब मेरी वो हालत नहीं रही, तुम दोनों अपने मायके चली जाओ। उर्फा तो चली गई, उर्फा चली गई, लेकिन एक बहू उसके काबिल, रूत। लिखा है कलाम मुकद्दस में, जब हम देखते हैं तो रूत के अल्फाज क्या थे उस वक्त। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, रूत पहला बाप और उसकी 16वीं आयत लिखा है, रूत ने कहा कि तू
तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वही दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसे ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा और कोई चीज मुझको तुझसे जुदा ना करे। ये किसके ताबे है? लिखा है ये अपनी सास के ताबे है। इसे दिख रहा था कि मेरी सास का शौहर भी मर चुका है और इसके बेटे भी मर गए, अब ये अकेली है। और इसकी सास ने कहा कि देखो तुम लोग अपनी मायके चली जाओ, अभी तुम्हारी उम्र है कि तुम जाकर शादी कर लेना और अपने घरों को बसा लेना। और वो उन्हें कहते कि मेरी दोनों बहुओं से मेरी बेटियां तुम अपने घर में चली जाओ। उर्फा मिन्नतें करती रोती करती वो तो चली गई, पर रूत उसे हरगिज़ ना छोड़ी। और जब सास के ताबे रही, वो जानती थी कि खुदा ने इसे मेरी पेशवा बनाया। मैं अपनी सास के फरमाबरदार और ताबेदार हूँ। और उसकी ताबेदारी का फायदा क्या हो? जैसे वो उस मुआफ के मुल्क से निकलकर वो दूसरे मुल्क को पहुंची है, अब अपनी सास को साथ ले। और ये बड़ी मुश्किल वक्त होता है औरतों के लिए, लेकिन दोनों औरतें हैं। अब सरबराह भी सर पर नहीं है, अब दोनों है ही औरतें। अब रूत ने मेहनत भी करनी है, घर भी काम करना है, बाहर भी काम करना है, अपनी सास को भी खिलाना है, अपनी इज्जत को भी बचाना है। अब वो जानती थी, लिखा है कि अब रूत ने काम करना शुरू किया। उसने एक खेत में जाकर सिट्टे चुनना शुरू किए, उसने खेती बाड़ी करना शुरू की। अब बड़ी इज्जत के साथ वो घर से बाहर निकलती और अपनी सास के लिए वो कमाती, लेकिन घर का भी काम करती, क्योंकि उसे पता था कि खुदावन ने मेरी सास को मुझ पर पेशवा बनाया हुआ है। मैंने इसकी ताबेदारी में रहना है, मैंने इसकी फरमाबरदारी में रहना है, मैंने इसके ताबे रह के काम करना है। लिखा है कि उसने अपनी सास की खिदमत एक माँ से भी बढ़कर की। इतनी खिदमत की कि वो दिन में काम भी करती होगी और खेती बाड़ी भी करती होगी। खेती बाड़ी सिट्टे चुनना, गर्मी नहीं देख रही, मौसम नहीं देख रही, हालात नहीं देख रही, धूप नहीं देख रही, घर भी काम करना है, बाहर भी जाना है, उसकी भी ताबेदारी है, अपनी सास का भी ध्यान रख रही है और बाहर भी कर रही है, अपनी इज्जत का भी ख्याल रख रही है कि मैं किसी के ताबे रह के काम कर रही हूँ। और खुदा ने ऐसी उसकी खिदमत का उसे ऐसा अजर दिया, जिस सास के ताबे रह के वो काम कर रही थी। खुदा ने भी देखा था कि अगर जमीन पर ये अपनी पेशवा अपनी सास के ताबे है तो ये मेरी कितनी वफादार है। लिखा है जिस खेत में वो काम करती थी, खुदा ने उसी खेत के जो बादशाह था, जो उस खेत का मालिक था, लिखा है रूत को उसी खेत की मालकिन यानी मलका बना दिया। खुदा ने उसी खेत में उसे इज्जत दी, क्योंकि इज्जत ना मशरिक का, ना मगरिब का, ना जुनूब का, ना शुमाल से। खुदा जिसे इज्जत देता है, इंसान की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं कि उसकी इज्जत को दरगुजर करे। और ये इज्जत तब मिलती है जब हम अपने पेशवाओं के ताबे रह के काम करते हैं, जब हम उसकी फरमाबरदारी में काम करते हैं। जब हम मुसरफ बेटे को देखते हैं वो बाप के ताबेदार ना रहा, लेकिन जब उसे ख्याल आया कि मेरे बाप के घर में बड़ी शान से नौकर आते हैं, वापस लौटा, तो बाप ने उसे वही इज्जत अता की। और जब ये अपनी सास के ताबे रह के काम किया तो लिखा खुदा ने इसे भी इज्जत दी। ये दोनों थे कि जो घर में फरमाबरदार थे। अब हम बात करते हैं एलिया और अलीशा की जिंदगी से। गौर करो, अलीशा उसका खादम था और लिखा है कि ये दोनों खिदमत साथ करते थे। ये अपने पेशवा यानी एलिया के ताबे रह के अलीशा काम करता था। खुदा के कामों में, खुदा की मुनादी में, खुदा के मौजूदात में, खुदा की कुदरत को देखने वाला अपने पेशवा अलीशा को देखने वाला था कि ये किस कदर खुदा के हुजूर दुआ करता है, ये किस कदर खुदा के हुजूर किरिया जारी करता है, ये किस कदर खुदा के हुजूर सजदे
اس کے ساتھ ہم خدمت تھا. لیکن الیشا اپنے خادم یعنی اپنے استاد کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ کس بات پر اٹھائے جانے کو تھا. شاگرد استاد جدا ہونے کو تھے. اب ایک ایسا وقت ہوا جب یہ جدا ہونے کو تھے تو ایلیا الیشا سے کیا کہتا ہے؟ نہایت رنج کا واقعہ ہے, دکھ کا ہے, کیونکہ ایک عرصہ ساتھ کام کیا, خدا کے کلام کا, خدا کی منادی کا, لوگوں کو چھڑانے کا, لوگوں کو بچانے کا, لوگوں کو نجات دلانے کا ایک ساتھ کام کیا. اب ایک دم جدائی ہونے پر اب الیشا جانتا تھا, لیکن ایلیا نہیں چاہتا تھا کہ الیشا مجھے جاتے دیکھے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الیشا میرا فرما بردار شاگرد ہے, یہ میرے ساتھ چلتا تھا, یہ میرے ساتھ کھاتا تھا, یہ میرے ساتھ پیتا تھا, یہ خدا کے کام میں میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا. ایلیا نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے جاتے دیکھے, کیونکہ وہ جانتا تھا الیشا غم زدہ ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ پریشان ہوگا مجھے جاتے دیکھ, یہ جدائی کے غم کو برداشت نہ کر پائے گا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے دوسرا سلاطین اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے, اور جب خداوند ایلیا کو بگونے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کے ساتھ لے کر جلجال سے چلا, اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہی ٹھہر جا, اس لیے خدا نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے. اب تو ذرا یہی ٹھہر جا, مجھے خدا نے بیتیل کو بھیجا ہے, تو میرا انتظار کر, کیونکہ ایلیا جانتا تھا کہ میرا وقت نزدیک آ چکا ہے. وہ کسی بھی طریقے نہیں جانتا تھا کہ الیشا کے ساتھ ہے, اور جب میں آسمان پر اٹھایا جاؤں اس کے دل میں ایسی بات ہے, یہ رنجیدہ ہو, یہ مجھے جاتے دیکھے, یہ پریشان ہو, اسے کہتا ہے کہ تو یہی ٹھہر جا, مجھے بیتیل کو جانا ہے. لیکن الیشا سے کیا کہتا ہے؟ فرما بردار شاگرد تھا, تابعدار شاگرد تھا. الیشا سے کہتا ہے, الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تو جا جائے گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا. جو کلیسیا, جو خادم, جو مبشرائے, جو سنڈے اسکول کی ٹیچر, جو پاسٹر اپنے خادم کے ساتھ منسلک نے, وفادار نے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن شاگرد جتنا مرضی علم حاصل کر لے, لیکن جس شاگرد پر اس کے خادم, اس کے پیشوا کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ شاگرد کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا. لیکن جو شاگرد اپنے خادم کے ساتھ سیکھتا ہوا بھی, اس کو جو سیکھنا ہوگا اور بعد میں اپنے استاد سے بڑھ کر کام کرنا ہے, اپنے استاد کے تابع نہیں رہتا. جو کلیسیا سب کچھ سیکھ کے اپنے خادموں کے تابع نہیں رہتی, ان پر برکت نہیں ٹھہرتی, کیونکہ یہاں آپ کا ایک عرصہ خدا کے خادم کے ساتھ بیتا ہو. آپ کے غم, خوشی, تنگی, تکلیف میں رات نہ ہو دیکھے, دن نہ ہو دیکھے, آپ 3 بجے کال کرو, 4 بجے رات کی کال کرو, وہ اٹھ کے آپ پر دعا کرے, وہ اپنی نیند چھوڑ دے, وہ اپنی حالت کو نہ دیکھے, وہ اپنے دکھ کو نہیں دیکھتے. خدا کے خادم اپنی تنگی کو نہیں دیکھتے. آپ تو خدا کے خادم سے ہر بات کر سکتے ہیں, اپنے دکھ بیان کرتے ہیں, اپنے بیٹے بیٹیوں کے, لیکن خدا کا خادم اپنے دکھوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے آپ کی مشکل میں آپ پر سر پر, آپ کے سر پر آ کے کھڑے ہو ایک باپ کی طرح. آپ اگر رات کو 2 بجے کال کرے, وہ اپنی نیند نہ دیکھے, آپ کے یاد سے وہ 2 بجے کر گئے, آپ 3 بجے کال کرو, وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر آپ کی کال اٹینڈ کر کے آپ پر دعا کرے. اب آپ اپنے پھر بھی اپنے خادم کے تابعدار نہ رہے, تو کیا خدا اس بات سے خوش ہوگا کہ خادم تو اپنا فرض پورا کر رہا ہے, لیکن کلیسیا ساتھ چلنے والے ہی اگر تابعدار نہ, خدا انہیں برکت دے گا. وہ کہیں بھی چلے جائیں, انہیں کوئی بھی محسوس کر لے, انہیں کوئی بھی اعلیٰ دراز کا درجہ دے دے, لیکن جب وہ مربع پر کھڑے ہوں گے ان سے بولے ہی نہیں. لیکن جس خادم پر اس کے پیشوا کا
करूंगा, आसमान की बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। उसने कहता तू अब मुझे यरूब में जाना है, वो कहता नहीं, मुझे खुदा की हयात की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा फिर होना, तो खादम खुद ही कहता है कि बता आज मैं तेरे लिए कौन सी बरकत चाहूं, जा तेरे बिगड़े काम सारे हो जाएंगे, जा खुदा तुझे दुनिया में इतनी सरफराजी देगा तुझ जैसा कोई ना। लेकिन उस्ताद की दी हुई एक दुआ शागिर्द को ऊंचाई पर ले जाती है। अब एलिया से कहता है बता तूने इतनी वफादारी मेरे साथ की, तू मेरे ताबे रख के काम करता, हर मुश्किल हर तंगी हर तकलीफ धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, तंगी नहीं देखी, मुश्किलात नहीं देखी, तू वक्त मेरे साथ रहा। और जब मेरा वक्त आ चुका था कि अब मुझे जाने को हो, तो फिर तू मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं तुझ पर खुदा का मसा, मैं जानता हूं खुदा तेरे साथ रहता, लेकिन मैं चाहता हूं खुदा का दुगना मुझ पर हो। जैसे ही आसमान पर एलिया उठाए जाने को था तो उसकी चादर आकर अलीशा पर गिरी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एलिया से बढ़कर अलीशा पर 2 गुना ज्यादा पड़ गया। और ये तब मिली जब वो अपने पेशवा के ताबे रहा, अपने खादम के ताबे रहा। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपने खादमों के ताबे हैं, हम अपने पेशवाओं के ताबे हैं। हम कहेंगे नहीं पास्टर साहब बोल रहे हैं हम क्यों करें, हम नहीं सही हैं, हमने ये कहा कि पास्टर साहब को क्या पता। ऐसा नहीं है, खुदा ने उनको आप पर मुकर्रर किया है, वो आपके पेशवा है, आपका काम है उनके ताबेदार रहना। अगर आप जमीन पर अपने खादमों की इज्जत या अपने खादमों की पेशवा और फरमा बरदारी नहीं करते तो क्या हम खुदा की कर सकते हैं। जब हम जमीन पर मुकर्रर किए होगी हम उनके ताबेदारी में नहीं रहते। इसलिए आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हम ऐसे हैं या नहीं। कलाम में लिखा है लूसीफर जिसे शैतान का खिताब दिया जाता, एक वक्त में वो खुदा के साथ था और खुदा का करीबी फरिश्ता जिससे खुदा अपने दिल की हर बात करता, कोई भी काम करने को था खुदा उससे गुफ्तगू करता, हर प्यार की बात उससे करता। लिखा है कि इस कदर वो करीबी था उसके दिल में गुमान और घमंड आ गया कि जो खुदावंद कर रहा है या करता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने पेशवा अपने खुदा के ताबेदार ना रहा, और ना ताबेदारी की वजह से लिखा है आसमान से पटकाया गया। हम भी जब ताबेदार नहीं ना रहते ऊंचाई से पटकाए जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कहां से गिरते हैं। साथ चलने वाला एक मुकर्रर फरिश्ता, सबसे खूबसूरत खुदा की वफादारी में रहने वाला, जैसे दिल में घमंड आया अपने खुदा के अपने पेशवा के फरमा बरदार न रहा, और उसकी सजा क्या हुआ, आसमान से पटकाया गया जमीन पर। हम देखें कहीं हमारे अंदर तो ऐसी कोई खामी तो नहीं आ रही। हम कौन से खुदा के ताबे हैं, हम अपने माँ बाप के ताबे हैं, हम अपने पेशवाओं के ताबे हैं, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं उनके ताबे हैं, हम अपनी कलीसिया के खादम के ताबे हैं। अगर नहीं तो अपनी जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है। ये तो वो लोग थे जो इंसानी एतबार से हैं, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस में सबसे खूबसूरत मिसाल जो मुझे खुद को पसंद है, कलाम मुकद्दस में हम जब देखते लिखा है, हम जब कलाम मुकद्दस में देखते हैं गिनती की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 22वीं है, हम जब देखते लिखा है हमें वहां एक बलहाम का जिक्र मिलता है। लिखा है खुदा का खादम था, खुदा के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलता था, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वक्त ऐसा आया कि मोआब के बादशाह ने बलहाम को मैसेज भिजवाए कि मिस्र से निकले हुए लोग हमारी जमीन की सतह पर आकर छुप गए, खुदा ने तुझे बड़ी बरकत दी है जंग की, तो हमारे पास आ, मोआब के मुल्क में आ और इन पर आकर लानत कर।
लेकिन खुदा ने बलहाम से कहा था तो उस मुल्क में नहीं जाए। अब मोआब के बादशाह ने बलहाम को जैसी मैसेज भिजवाया अपने सिपाहियों के यहाँ, पहले बलहाम ने मना किया। अब दूसरी बात, उसने आला दराज के जेवरात भी भिजवाए। उसने कहा जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरे यहाँ आ जा, क्योंकि मिस्र से निकले हुए लोगों ने मेरे मुल्क की सतह पर आकर डेरा जमा, तुझ पर आके लानत कर। खुदा तुझे फतह देता है, खुदा तेरे साथ है, खुदा ने तुझे सरबुलंदी बख्शी है, खुदा का हाथ तुझ पर है, खुदा का मसा तुझ पर है। तू आ और इन पर आके फतह हासिल कर। अब वो उसके पीछे लगा रहा। अब जैसे खुदा ने से मना किया, लेकिन फिर उसके सिपाही उसके पास है। उसने कहा कि तू आज रात यही ठहर जा। बिलहाम ने उसके सिपाहियों को कहा कि तू यहीं पर ठहर जा, और कलाम मुकद्दस में लिखा उसने कहा कि मैं खुदावन से पूछ कर तुम्हें जवाब दूंगा। लिखा है कि उसने खुदा की बात को रद्द किया। खुदा उसका पेशवा था और बलहाम उसके ताबेदार था, और फर्मा बरदारी के साथ चलता रहा। अब जैसे उसने अपनी फर्मा बरदारी खत्म की, बलहाम अपने घर से निकले। किससे निकला? मोआब के मुल्क में जाने के लिए। लेकिन उसके साथ कौन थी? उसकी गदी। कौन थी? गदी। तो कलाम मुकद्दस में हम जब देखते हैं 22 आयत लिखा है, और उसके जाने के सबब से, किसके जाने के सबब से? बलहाम के। उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मजामत करने के लिए रास्ते को रोके रखेगा। किससे मजामत करने के लिए? बलहाम से। खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लिए हुए बलहाम से मजामत लड़ने को, गुस्से से वो उसने उसके रास्ते को रोक लिया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो तो अपनी गदी पर सवार था, बलहाम अपनी गदी पर सवार था, और उसके साथ उसके 2 मुलाज़िम भी थे। बलहाम के साथ उसके 2 मुलाज़िम भी थे, और उसकी गदी ने खुदावन के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए रास्ते रोका खड़े हैं। तब गदी ने रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। बलहाम की गदी ने देखा बलहाम खुदा के साथ चलता था। चाहिए तो ये था कि बलहाम को फरिश्ता नजर आता, लेकिन गदी जो उसके साथ बलहाम के साथ दिन रात रहती थी, बलहाम के साथ रहने वाली गदी, और लिखा है कि गदी ने जैसे देखा कि ये मेरा आका है, बलहाम उसका आका और उसका पेशवा था। अब बलहाम की गदी उसके ताबेदार और उसकी वफादारी में रहती थी। लिखा जल्दी उसने देखा फरिश्ता नंगी तलवार लिए हुए मेरे पेशवा को खत्म करने के लिए आया है। गदी देख रही है फरिश्ते को, खुदा ने गदी की आंखें खोली हुई है। लिखा गदी ने अपने पेशवा को बचाने के लिए, और वो लिखा खेत में जा चली गई। वो कभी इधर कभी उधर। लिखा बलहाम को गुस्सा आया कि ये मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बन रही है, क्योंकि बलहाम को फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन गदी को नजर आ रहा। लिखा कलाम मुकद्दस में, तब गदी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में जा लगी। तो बलहाम ने गदी को मारा। बलहाम ने क्या किया? गदी को एक बार मारा, लेकिन गदी इस चीज की फिक्र नहीं कर रही कि मेरा आका, मेरा उस्ताद, मेरा पेशवा मुझ पर लाठी चला रहे, लेकिन वो गदी चाहती थी कि मैं दिन रात इसके साथ रही हूँ। जी, इस पर खुदा ने मुझे मुकर्रर इस पर मुझे किया, खुदावंद ने इसे मेरा पेशवा ठहराया। तो गदी चाहती थी कि बलहाम उसका जो पेशवा था वो बच जाए। लिखा है गदी को बलहाम ने जैसी मारा, तो गदी ने क्या कहा? तो बलहाम ने गदी को मारा ताकि वो रास्ते पर आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। लेकिन तब फरिश्ता पाकिस्तानों के बीच में आकर खड़ा हो गया ताकि वो बलहाम को मार सके, लेकिन गदी पाकिस्तानों के बीच में चली गई, और उसके फिर से उसने अपने उस्ताद को, अपने मुकर्रर आका को, अपने खादम को उसने बचा लिया। लिखा फिर बलहाम से
कभी इधर को जाती है, कभी पाकिस्तानों में जाती है। आखिर गद्दी किसको बचा रही थी? अपने पेशवा को बचा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं इसके ताबेदार हूँ, मैं इसकी वफादार हूँ, मैं इसके साथ रही हूँ। लिखा है दूसरी बार जब वो पाकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, जहाँ दोनों तरफ दीवारें थी, गद्दी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार से जा लगी और बिलहाम के पाँव दीवार से बचाए। किसके पाँव? बलहाम के। और बलहाम क्या कौन था? गद्दी का पेशवा था, और गद्दी उसकी वफादार थी। लिखा है उसके पाँव को ठेस लगने से गद्दी ने बचा लिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर उसने से मारा, तो उसने फिर से मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम पर खड़ा हो गया जहाँ दाईं या बाईं मुड़ने की कोई जगह नहीं थी। अब गद्दी के लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी कि दाईं तरफ भी कोई रास्ता नहीं, बाईं तरफ भी कोई रास्ता नहीं, सामने मौत का फरिश्ता है, बलहाम और गद्दी है। लिखा है गद्दी ना बाएं मुड़ सकती थी और ना दाएं मुड़ सकती थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर जो गद्दी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा तो बिलहाम को वो लिए बैठ गई, उसी जगह वो बड़ी वफादारी के साथ बैठ गई और बिलहाम ने से फिर मारा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने गद्दी की जुबान को खोल के रख दिया। बिलहाम ने जैसे उसे मारा है तो लिखा है खुदा ने गद्दी की जुबान को खोला और गद्दी ने बिलहाम को क्या कहा? गद्दी ने बिलहाम से कहा क्या मैं तेरी वही गद्दी नहीं हूँ जिस पर तूने अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? तू जा कहता था मैं चलती थी, अगर आज मैं रास्ते से हटी तूने मुझे मारा, फिर मैंने हटी फिर तूने मुझे मारा, फिर दाई या बाई तरफ मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। लिखा गद्दी वहां पर जाके बैठ गई है और लिखा है और आपका और गुस्सा आया। फिर आपने तीसरी बार जब मारा तो खुदा ने गद्दी की जुबान खोल के रख दी। गद्दी ने कहा मैं तेरी वफादार गद्दी नहीं हूँ, मैं तेरे साथ चलने वाली थी, मैं हर हालात में तेरे साथ रही थी, पर देख खुदा का फरिश्ता सामने बिलहाम को कहते देख खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और खुदा ने बिलहाम से कहा कि तेरी गद्दी ने तुझे बचा लिया। किसने बचाया? गद्दी ने। और गद्दी अपने पेशवा के ताबे थी। ठीक है, गद्दी के सबब से बिलहाम बचा। खुदा ने बिलहाम से कहा अगर तेरी गद्दी बीच में ना आती तो जो फरिश्ते के हाथ में तलवार थी ना, तेरा सर कलम उसी से होना था, क्योंकि तू मेरा वफादार ना रहा। तो लेकिन गद्दी अपनी पेशवा अपने उस खादम की वफादार गद्दी थी। ये एक जानवर थी, ये वफादार, इसने अपने मुकर्रर पेशवा की जान को बचा लिया। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर वो गद्दी होकर अपने पेशवा के ताबे रहेगी, अपने पेशवा को बचा सकती है, तो क्या हम खुदा के ताबे हैं? हम खुदा के वफादार हैं? हमारी जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है आज कि हम किनकी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम अपने किनके साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं। अगर आप अपने घरों में तो देखिए क्या अपने माँ बाप के ताबे हैं? अगर कलीसिया में आते हैं, अगर आप यूथ हैं और यूथ के लीडर अपने खादम के ताबे हैं, कलीसिया अपने खादम की ताबेदारी में वक्त गुजार रही है, वक्त क्या होता है और हम किस टाइम पर आ रहे हैं। अगर हम वफादार नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगियों में आज हमें गौर करने की जरूरत है। बेशक मैं यहाँ पर खड़ी आपके दरमियान हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ आना था तो मैं भी अपने खादम से पूछ के आपके दरमियान आई थी। ये थी फर्मा बरदारी। और मैं बेशक कई 40 से लोग नहीं, हम अंजील की मुनादी कर रहे हैं, हम अंजील के काम को फैला रहे हैं, लेकिन मेरा काम बनता है कि जहाँ से मैं सीखी हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं अपने खादम के ताबे रह के, जिसको खुदा ने मुझ पर पेशवा ठहराया है, मैं ताबेदार रह के काम करूँ। मैंने जानते ही जाना तो उसके पूछ के जाऊँ, वो इनकार ना भी करे, लेकिन हमारा ये काम बनता है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करके चलें। आमीन। आइए आज शाम आज सुबह हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या हम खुदा की वफादारी में
میں چل رہے ہیں یا نہیں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. آئیے ہر ایک آنکھ بڑے ایمان کے ساتھ بند ہو جائے, اپنے سروں کو جھکا لیں. آئیے ہم اپنی زندگیوں